तमाम कौम को एक मरतबा फिर मुबारक हो कि आज से सच का सफ़र शुरू हो गया। कम से कम हेडलाइंस के अंदर यही लिखा है। थोड़ा सा भी झूठ होगा तो गवाह का तमाम बयान मुस्तरद कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस मोहतरम आसिफ सईद खोसा ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो तमाम अखबारात के अंदर जल्ली हरूफ के अंदर शाया की गई हैं। मामला एक पुलिस वाले की झूठी गवाही का था जिसको मोहतरम चीफ जस्टिस ने पकड़ लिया और पता ही चला कि वो किसी और जगह पर मौजूद था। गवाही उसने किसी और वाक़े की दी जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब के बयान सामने आए। और तमाम मुल्क के अंदर लगता यूँ है कि पहली मरतबा है कि सच की अहमियत आश्कारा हुई है। ऐन मुमकिन है कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, बल्कि यकीनन ऐन मुमकिन नहीं है, ये सोचा नहीं होगा कि उनके बयान को ये अहमियत ऐसी मिलेगी कि इसके ऊपर बहस शुरू हो जाएगी और ट्वीटिंग शुरू हो जाएगी और सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस किस्म की तारीख रकम कर गए हैं मोहतरम साकिब निसार साहब, एक्स चीफ जस्टिस, उनसे पहले वाले चीफ जस्टिस, उसके पेश नज़र ये पब्लिसिटी होनी ही थी। अब हमने देखना यह है कि क्या वाकईतन आज से कौम ने और निज़ाम ने सच का सफ़र शुरू कर दिया। पुलिस के कांस्टेबल की हद तक तो हमने मयार बेहतरीन मुकर्रर कर दिया। अगरचे याद दहानी के लिए हम आपको बताते चलें कि अगर आप कानूनी शहादत को पढ़ें तो आपको इल्म होगा कि झूठी गवाही का क्या मयार है और सही शहादत का क्या मयार है। अगर आप दीन के जो मयार मुकर्रर हैं उसके ऊपर जाएं, जो कज़फ़ का मामला है या झूठ का मामला है या गुमान पैदा करने का मामला है, तो शरिया के अंदर भी बड़े वाज़े अंदाज से तारीफ़ बता दी गई है। अगर आप आइन के अंदर आर्टिकल 62 और 63 को देखें तो कौन सच्चा है कौन झूठा है उसका मयार भी मुतय्यन कर दिया गया। और वैसे भी बरतानवी कानून हो या इस्लामी कानून हो या अच्छी प्रैक्टिसेस हो, झूठ का मयार कानूनी तौर पर मुतय्यन कर दिया गया। लेकिन चूंकि हमें शौक़ होता है कि हम हर 2 महीने के बाद जो मुरावजा चीज़ें हैं उनको इस अंदाज से पेश करें कि लगे कि हमने बहुत बड़ी नई तहकीक की है, तो लिहाजा ये बहस चल निकली है। अब मामला ये है कि पुलिस वाले की हद तक तो हमने ये कर लिया, क्या इस नए सफ़र का आगाज़ उन मुकदमात के हवाले से भी हो रहा है जिन मुकदमात के अंदर बड़े बड़े ज़ोमा ने और कानूनदानों ने, और जिनके बड़े बड़े नाम हैं और शेर व शायरी पर भी वो अबूर रखते हैं, उन्होंने कमज़ोर और ज़ईफ़ और ना होने वाली गवाहियों और ये जानते हुए कि गवाह कितना कमज़ोर है उसको बुनियाद करके फ़ैसले किए। क्या इसका इतलाक़ उन ऑब्जर्वेशंस पर भी होगा जिनका ना कोई सर था ना पैर था, सिर्फ ज़ाती तासुबात की बुनियाद के ऊपर वो ऑब्जर्वेशंस दी गई और अच्छे भले इंसानों की बनी हुई इज़्ज़तों को तार तार कर दिया गया, उनको जलील और रुसवा करके कोर्ट्स में से निकाला गया और उसके बाद बाज़ अल्लाह को प्यारे हो गए और बाज़ दायमी मरीज़ बन गए? क्या इसका इतलाक़ उन तमाम फैसलों के ऊपर होगा जिसमें मालूमात सिफर के बराबर भी नहीं थी, लेकिन उन फैसलों ने तहलका मचा दिया और बताया गया कि कानून को हमने बहुत अच्छे तरीके से इन्फोर्स किया है? क्या इसका इतलाक़ उन तमाम GITs के ऊपर होगा जिनकी इतलात मुसद्दका नहीं थी लेकिन उनको एक्सेप्ट किया गया और उनकी बुनियाद के ऊपर मुकदमात बनाए गए? क्या इसका इतलाक़ उन सियासी लीडरान के ऊपर होगा जो बयानात देते हैं लेकिन उसके बाद उसको भूल जाते हैं? हमें हैरानी नहीं हुई, इमरान खान साहब ने तमाम तर दाखिली और ख़ारजी मसाइल और दबाव के बावजूद झट से इस मामले पर ट्वीट कर दिया और ट्वीट के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की काविशों और ऑब्जर्वेशंस को सराहा और कहा कि किस तरीके से कोई भी अच्छा मुआशरा इस्लाह की तरफ माइल नहीं हो सकता अगर झूठ पर बुनियाद किया जाए। अब ये इमरान खान साहब ट्वीट कर रहे हैं और एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है, गुमान ये पैदा किया जा रहा है कि शायद इससे पहले तो ना कभी किसी ने कोई सच की बात की थी और ना ही कानून सच पर बुनियाद करता था और ये पहली मरतबा हुआ है कि सच का मयार मुतय्यन किया जा रहा है। तो वो तमाम लोग जो इस बहस के अंदर मौजूद हैं, क्या उनको अपने गिरबानों के अंदर नहीं झांकना चाहिए? क्या इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म ये नहीं सोचना चाहिए कि कंटेनर पर खड़े होकर उन्होंने जो दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में बातें दोहराई थी, जो इल्ज़ामात लगाए थे, चाहे उनका ताल्लुक इलेक्शन की रिगिंग से हो, चाहे उनका ताल्लुक सहाफ़ियों को लिफाफे देने से हो, चाहे उनका ताल्लुक उनके जो ओपोनेंट्स थे उनके नाम नहाद और गैर मौजूद हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस से हो, क्या इमरान खान साहब को उन इल्ज़ामात का जवाब नहीं देना पड़ेगा?
क्या हमें ये नहीं जानना पड़ेगा कि डॉन लीक्स को बुनियाद बनाकर हुकूमतों को जो पलटाया गया, उसकी रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या ऐसा था डॉन लीक्स के अंदर जिसको बुनियाद बनाकर हुकूमतों को फारिग करने की का एक माहौल बनाया गया। और अब वही काम जो डॉन लीक्स के अंदर कहा गया था स्टोरी के अंदर, वही हम दोबारा से करने जा रहे हैं। तो रियासती अमूर है, सियासी अमूर है और शख्सी अमूर है और इसके साथ साथ अदालती अमूर है। क्या हमने सच के मयार को सिर्फ लफाजी की हद तक लागू करना है और तालियां बजानी है क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक तालियां बजाकर हम अपना कदकाठ ऊंचा करते हैं, या हमने सही मानों में उन तमाम एरियाज़ के ऊपर सच के मयार को लागू करना है जो हमारी दस्तरस में थे, हमारी दस्तरस में हैं। जब तक सच के मयार को तमाम जोमा के ऊपर लागू नहीं किया जाएगा तब तक ये बयान सिर्फ बयान ही रहेगा और इमरान खान साहब का ट्वीट महज ट्वीट। पेंचर लगाए गए हैं जीतने के लिए। चीफ जस्टिस इफ्तिखार रिटायर्ड को कहते हैं कि वो पूरा इसमें मुलव्वस था। मुझे 10 अरब रुपए की ऑफर आई और जो ऑफर लेके आया उसको कहा गया कि 2 अरब तुम्हें देंगे अगर तुम इसे बना लो। फौज ने रिटर्निंग ऑफिसर का घेरा किया और कैंडिडेट्स को कंसोलिडेशन पे नहीं जाने दिया, जिधर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने बैठ के ठप्पे लगाए।